पे जाके पूरा क्वेश्चनेयर फिल करें, फिर जो आंसर निकले उसका जवाब यहाँ पे दें, ताकि उसको कंफर्म हो जाए कि हाँ हम वाकई सीरियस हैं। तो आप देखें कि इस तरह की जॉब में अगर आप ये टेस्ट दे के इसका आंसर सही से लिख देते हैं ना, यकीन करें बहुत थोड़े लोग होंगे जो एक्चुअल में ये टेस्ट दे रहे होंगे, तो आपका वो खुद ब खुद ही पड़ेगा। तो ये पता नहीं कितना का लंबा टेस्ट है, लेट्स सी। पर्सनैलिटी टेस्ट है, एंड पे आपको बता देगा कि आपकी पर्सनैलिटी टाइप कौन सी है। तो ना साइकोपैथ ना हो बाद में पर्सनैलिटी टाइप पे जज करने बैठ जाए कि इसकी कौन सी पर्सनैलिटी टाइप है, इसके साथ नहीं मैंने काम करना। ऐसे ऐसे साइकोपैथ भी होते हैं इंटरनेट पे। पाकिस्तान वालों ने लगता है ये पर्सनैलिटी टेस्ट की वेबसाइट भी ब्लॉक की हुई है कि कोई बंदा किसी को अपनी पर्सनैलिटी का पता ना चल जाए। सेल्फ अवेयरनेस ना आ जाए किसी को, कहीं हमारे खिलाफ ना हो जाएंगे। मैं बंद कर रहा हूँ इसको भाई, वो चल ही नहीं रही। बल खैर इसको प्रॉक्सी पे चलाया जा सकता है, और ये टेस्ट दे के इसका आंसर देना पड़ेगा इसको। इसका सेकंड, डू यू हैव एनी एक्सपीरियंस विद फैशन ज्वेलरी ईमेल कैंपेन डिजाइन। कितना स्पेसिफिक उसका क्वेश्चन है कि क्या आपने कोई ईमेल कैंपेन पहले बनाई है किसी फैशन ज्वेलरी वेबसाइट के लिए। इवन मैंने भी बनाई, मेरे पोर्टफोलियो में इतना स्पेसिफिक आंसर नहीं है। मैंने ईमेल कैंपेन बनाई है फैशन ज्वेलरी की। प्लीज शेयर सम एग्जांपल ऑफ योर वर्क यू आर मोस्ट प्राउड ऑफ। हाउ मेनी आवर्स ऑफ वीक डू यू अवेलेबल टू वर्क ऑन द प्रोजेक्ट। अच्छा खैर बाकी पढ़ते हैं इसकी जॉब को, वैसे इंटरेस्टिंग जॉब है। उनका जी, अ मेजर रोल ऑफ दैट यू नोटिस दैट, तो तुम क्या करो, तुम मुझे बताओ क्या डिजाइन चाहिए। अब तुम्हें मैं मार्केटिंग की भी सारी अंडरस्टैंडिंग मैं दूं, लोग इतना कुछ एक्सपेक्ट कर लेते हैं। तुम्हें भाई 5 दिन हो गए हैं, तुम्हें 15 दिनों में भी नहीं बंदा मिला, तुम्हारे लिए हम पर्सनैलिटी टेस्ट भी दें और बाद में जाके ये भी करें। वेरी कॉम्प्लिकेटेड पर्सन, नो डोंट वर्क विद हिम। हेल्प विद बग्स इन वेबसाइट फ्लो, यूआई यूएक्स डिजाइनर फॉर सास स्टार्टअप, लैंडिंग पेज ओनली। 8 दिन पहले पोस्ट हुआ है, 20 से 50 प्रपोजल गए हैं। देखते हैं जरा कितने लोगों को इसने इसने अभी तक किसी जीरो को इंटरव्यू किया है, क्योंकि ये आया ही नहीं है, इस जॉब को इसने ओपन ही नहीं किया। ठीक है, बंदे का नाम क्या है, बंदे का नाम है समीर। ओए होए समीर भाई, तो पाकिस्तान इंडिया का तो नहीं है, कनाडा का है। चलो ये कनाडा में रहने वाला मुसलमान है कोई। कितने पैसे ऑन एवरेज देखो, $5। मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है ना दुनिया के बारे में, वो ऐसी नहीं बनी। जो मुसलमान दूसरे मुल्कों में भी चला जाता है ना, पाकिस्तानी या इंडियन, वो जाके उधर भी थोड़े पैसे पे करता है। मेरे पास कल क्लाइंट आया, उसने कहा जी मैं लंदन में रहता हूँ, मैं लाहौरी हूँ, ये है वो है। वो अपनी तरफ से बड़ा खुश था कि मुझे पाकिस्तानी मिल गया। मैं उसका मैसेज देख के ही वैसे ही चल गया। पता क्यों? क्योंकि मुझे पता था कि अब ये सस्ता काम करवाने आया है, इसलिए मुझे इसने रब्ता किया। मैंने उसको सबसे पहले ना उसका मैसेज पढ़ के कहा, मैंने कहा श्योर, लोगों का $150 होगा, और जो तुमने दूसरा डिजाइन का उसका $200 होगा, तीसरे का मुझे बताओ, उसकी एक्सप्लेनेशन दो फिर बताता हूँ। दोबारा उसने मैसेज नहीं किया। अगर मैं उसके साथ 2 घंटे खपता ना और फिर उसे पैसे बताता, उसने फिर भी मुझे ना ही करनी। तो मुझे पता था कि ये बंदा मेरा टाइम जाया कराएगा। मैंने उसको पहले सट्टे जाते सारी उसे ये कहा कि भाई मैं सस्ता नहीं हूँ। अगर तू ये सोच के आया कि ये पाकिस्तानी बैठा है और ये कम पैसे लेता होगा, जेन में मतलब मेरे जेन में ये अंडरस्टैंडिंग थी, मैंने उसको डायरेक्ट नहीं कहा। लेकिन बजाय इसके कि मैं अपनी पूरी मेंटल एनर्जी उस पर कंज्यूम करता और एंड पे पता चलता कि वो टोटली $30 का बजट लेके आया, मेरा टाइम वेस्ट हो जाता। लेकिन अब आप देखें कि $5 एन आवर का पैसे पे करता है, और इसने 33 लोगों को हायर करके $4600 आज तक लगाया टोटली। और इसकी रेटिंग देखो कितनी गंदी है, देखो 3.27 स्टार्स की रेटिंग है। कभी भी ना अप्लाई करो इसकी जॉब पे। भाई मुसलमान जिधर भी है ना वो काम कर रहा है अनफॉर्चुनेटली। मुसलमान अपनी वैल्यूज भूल गए हैं, मुसलमान अब नहीं रहे। मेरा इतना बैड एक्सपीरियंस है, कहना नहीं चाहिए खैर, एक पूरी रेस को आप टारगेट कर रहे हैं और अपनी ही खुद की रेस को टारगेट कर रहे हैं, गलत बात है ये। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली हाईली अनफॉर्चुनेटली मुस्लिम्स दुनिया में अच्छे मुसलमान थोड़े रह गए हैं, जो कि बहुत सैड बात है। मेरे साथ आज तक सबसे बड़ा जो स्कैम हुआ है ना, सबसे बड़ा स्कैम वो था $900 का स्कैम। मेरा एक बंदा $900 लेके भाग गया, और वो मुसलमान था। और उसने मुझे ये नहीं कहा कि मैं तुम्हें $900 नहीं दूंगा। वो मुझे यही कहता रहा, देता हूँ देता हूँ, मैं बीमार हो गया हूँ, मैं हॉस्पिटल हूँ, मुझे बुखार हो गया है। मैं उसकी बेगम बात कर रही हूँ, उसने सरफ खा लिया। मतलब सरफ खा लिया तो नहीं कहा उसने, मतलब लेकिन ये मुझे कहता रहा मैं उसकी बेगम बात कर रही हूँ, ये देखो बेड, वो हॉस्पिटल बेड पे पड़ा है, ये उसको ड्रिप लगी हुई है। $900 नहीं मुझे दिया उसने, जो मुझे कहानियां सुनाई दुनिया जान की। वो मुसलमान था, कतर का था, और $900 लेके भाग गया, मेरा काम करवा लिया उसने सारा। और मेरे साथ स्कैम हो क्यों गया देख लें, बड़े बड़े बंदों के साथ स्कैम हो जाता है।
$900 का स्कैम मेरे साथ क्यों हो गया? क्योंकि $1500 की जॉब थी और उसने $600 दे दिया था। तो मैंने कहा जिसने 600 दे दिया वो 900 भी दे देगा। लेकिन वो जब जॉब पूरी होगी भाई साहब भाग गए। 2-3 महीने बस यही करता रहा, आज देता हूँ कल देता हूँ दे दूंगा, मेरे हालात नहीं ठीक, मेरा काम नहीं सही, मुझे ये नहीं आ रहा, मुझे वो नहीं आ रहा, इस तरह की कोई बात बूत बस मुझसे सुनाता रहा और ना पैसे नहीं दिए उसने। अभी इस बात को 1 साल हो गया, पिछले साल की बात है। सबसे बड़ा स्कैम मेरे साथ ये हुआ, इससे बड़ा स्कैम नहीं मेरे साथ हुआ आज तक। जी रिजवान आपका। सर ये अभी खुला हुआ था एक सॉस SaaS सॉस डिजाइन, ये वाला ये क्या है सर? बेटा यूआई। SaaS का मतलब होता है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। अगर कोई कंपनी कोई सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस बेच रही हो, जैसा कि आप कोई टूल बाय करते हैं तो वो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस आप परचेज किया आपने, ठीक है, कोई टूल आपने परचेज किया है और उसकी सर्विस आप यूज करते हैं पर मंथ। तो जो कंपनी उसको चलाती है वो SaaS बेस्ड कंपनी, ठीक है। जैसा कि मैं आपको कोई एग्जांपल्स दिखा देता हूँ बड़ी बड़ी, जैसा कि ड्रॉप बॉक्स, ठीक है, जैसा कि स्लैक, हब स्पॉट, ये सारी की सारी SaaS हैं, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। अगर आपने Slack किया तो ड्रॉप बॉक्स यूज किया होगा, गूगल वर्क स्पेस, सेल्स फोर्स, बिग कॉमर्स और भी बहुत सारी एग्जाम्पल। इसका मतलब सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। असाना, मेल, शॉपिफाई, अडोबी, स्नोफ्लेक, गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म, इवन अडोबी के सॉफ्टवेयर आर सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, क्योंकि आप उसकी सब्सक्रिप्शन को बाय करते हैं। नेटफ्लिक्स, नेटफ्लिक्स इज अ ग्रेट एग्जांपल, अडोबी क्रिएटिव क्लाउड, जूम, जूम इज अ सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, कि हम सॉफ्टवेयर को किसी काम के लिए यूज कर रहे हैं। स्लैक, नेटफ्लिक्स, ऐसी कंपनी जो कोई ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि सर्विसेज बेचता है, अपने सॉफ्टवेयर की सर्विसेज बेचता है। जैसे कि नेटफ्लिक्स का एक सॉफ्टवेयर बिल्ड हो गया और उसके अंदर वो स्ट्रीमिंग की सर्विस को बेच रहे हैं, ठीक है। शॉपिफाई का एक सॉफ्टवेयर बिल्ड हो गया, उस पर वो ई कॉमर्स की सर्विस को बेच रहे हैं। जूम का एक सॉफ्टवेयर बिल्ड हो गया जिसपे वो वीडियो मीटिंग की सर्विस को बेच रहे हैं। इसको सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस कहा जाता है, सास। समझ ओके आ गई? सर, थैंक यू सर। योर वेलकम। मैं आपको म्यूट करके लोअर हैंड करूँ। अच्छा खैर, हम अब फिलहाल के लिए इस पर्टिकुलर कीवर्ड पे हमें कोई खास सक्सेस नहीं मिली, अपना कीवर्ड बदलते हैं। ऐप स्क्रीन डिजाइन अभी XD और फिग्मा, ये दोनों ट्राई करते हैं, इस पे शायद कुछ अच्छा मिल जाए। 7 मिनट रह गए, खैर अब प्रपोजल तो नहीं लिखा जाएगा लेकिन लेट्स से कोई शॉर्ट लिस्ट तो हम कर। लुकिंग फॉर अ UI डिजाइनर टू डिजाइन फ्यू मोबाइल स्क्रीन, ठीक है। देखो ये इंटरेस्टिंग है, $10 का बजट है सिर्फ उसका भाई का, और वो भाई यूएस में रहता है, 402 जॉब्स पोस्ट कर चुका है, 72% हायरिंग रेट है, 12.48 ऑन एवरेज पे करता है। तो भाई ये वाला काम क्यों तुम्हें $10 में चाहिए? आई हैव एन ऐप and for that I need few screens to design. This app is related to restaurant. I'll provide a brief to selected candidate. बंदा तो इंटरेस्टिंग है, ठीक है। देखो कितने ज्यादा रिव्यूज हैं, उसके रिव्यूज भी अच्छे हैं। 4.97 स्टार्स की रेटिंग है आउट ऑफ 265, लेकिन इतने थोड़े पैसे क्यों कह रहा है? उसका नाम भी नहीं कोई बंदा ले रहा है, ये किसी को नाम नहीं बताता। अली है उसका नाम, ये देख लो, एक और मुसलमान आ गया थोड़े पैसे देने के लिए, अली। भाई ये अंडरस्टैंडिंग जो बंदे की बिल्ड होती है ना, वो ओवर द इयर्स बिल्ड होती है। मेरी भी जो अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हुई है ओवर द इयर्स बिल्ड हुई है, एक बैड एक्सपीरियंस से कभी किसी की बैड अंडरस्टैंडिंग बिल्ड। अली को बिट बिट किया जा सकता है भारत। अगर अगर अली को बिट करना हो लेट से, तो हम अप्लाई नाउ के बटन पे क्लिक करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे दिखा रहा हूँ, 6 मिनट में एक बिट लिखी जा सकती है शॉर्ट सी, क्योंकि शॉर्ट सा प्रपोजल जॉब है उसकी, तो हम इसको प्रोजेक्ट कह सकते हैं और हम इसे कहें बाय माइलस्टोन मिलके कहते हैं। बाय माइलस्टोन प्रोजेक्ट का क्या मतलब होता है ये समझ लें। बाय माइलस्टोन का मतलब होता है कि आप एक प्रोजेक्ट को सेगमेंट्स में डिवाइड कर लेंगे। जैसा कि 5 स्क्रीन थे आपके, एक स्क्रीन के $10, पहली स्क्रीन 2 दिनों में बनेगी, फिर दूसरी स्क्रीन 2 दिनों में बनेगी, फिर तीसरी स्क्रीन 2 दिनों में बनेगी, इस तरह से। तो हम इसको ये कह सकते हैं $10 वन स्क्रीन, और ये आपको मिल जाएगी 2 दिनों में, 18 तारीख को मिल जाएगी, ठीक है। इसी तरह अगर आपने और स्क्रीन डिजाइन करवानी है तो $10 आपको ये मिल जाएगी 20 तारीख तक, अगले 2 दिनों में, और उसके लिए सेकंड स्क्रीन। तो मैं बस 2 स्क्रीन फिलहाल के लिए लिखूंगा, क्योंकि वरना वो मेरी कोड $20 से भी बढ़ जाएगी। तो मैंने इसको कह दिया 10 स्क्रीन, ठीक है। या आप इसको कम भी कर सकते हैं, लेट्स से $5 स्क्रीन, ठीक है। तो लेट्स से अगर इसने 4 स्क्रीन डिजाइन करवानी है, मैं आपके परस्पेक्टिव से कह रहा हूँ, मैं तो इतनी रिपीट करता वैसे,
लेकिन मैं जो आपके पर्सपेक्टिव से कह रहा हूँ कि आप इसको ऐसे बिल्ड कर सकते हैं। आप इसको ये कह सकते हैं नेक्स्ट 2 स्क्रीन्स, दो स्क्रीन्स कर लो, अगले 2 दिनों में मिल जाएंगी, फिर उसके बाद फिर नेक्स्ट 2 स्क्रीन। ये माइलस्टोन बनाने का क्या फायदा होता है में, तो आप इकट्ठी टोटल कॉस्ट लिखते हैं। माइलस्टोन का ये फायदा कि जितना काम हो गया उसके पैसे मिल जाएंगे, बाकी काम कैंसिल भी हो जाए तो पिछले पैसे आपके रहेंगे, ये फायदा। तो 22 तारीख तक आपको नेक्स्ट 2 स्क्रीन भी मिल जाएंगी और उसके भी $10। तो अभी के लिए हमने सिर्फ ये 5 स्क्रीन का बना लिया, 1 2 3 4 5 स्क्रीन के $25। ठीक है, इसकी ड्यूरेशन आप बता दें कि ये वाला काम लेस देन 1 मंथ का है। ठीक है, ये 8 दिनों का काम है या 6 दिनों का काम है। तो यहाँ पे आप लिखें हे अली, और फिर आप इसके, अब नाम इसका अली है, इसको कॉपी कर लें जो इसका प्रपोजल है, ताकि आपको याद रहे और इसको अपने सामने रखें। तो क्या होगा कि आपको भूलेगा नहीं कि उसका प्रपोजल क्या था, वरना आप जो है ना, आपके जहन से निकल जाएगा कि उसको लिखना क्या था। ये आपका उसका प्रपोजल आपके सामने पड़ा हुआ है, जो कि मैं जब भी इधर उधर लिखा है एन ऐप फॉर दैट आई नीड फ्यू स्क्रीन्स, आई लव टू डिजाइन। अब इस तरह का जब जिसने कोई डिटेल ही नहीं दी इस तरह का, तो आराम से उठा के चैट जीपीटी में डालेंगे, आपको दे देगा। बहरहाल पहले मैं आपको खुद लिख के देता हूँ, आई वुड लव टू डिजाइन फ्यू स्क्रीन्स for your app on a base rate of $5 per screen. I have expertise in WXD and Figma, so I can use either of these to create your app screens. ठीक है, दूसरा, I am attaching a few samples of the screens I have designed in the past. I have designed in past. Would love to answer any questions that you might have. Looking forward to working with you. बल्कि लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्किंग विद यू से पहले उसने कहा कि मैं डिटेल सिलेक्टेड कैंडिडेट को बताऊंगा, तो हम इसे कह सकते हैं, ऊपर रेस्टोरेंट का भी उसने बताया हुआ है, आई वुड लव टू डिजाइन अ फ्यू स्क्रीन्स फॉर योर रेस्टोरेंट related app on a base rate of $5 per screen. Please share more details about the app. So I can provide an exact time and price quote for the screen designs required. ठीक है, फिर उसके बाद थोड़ी सी अपनी बात कर लें, अगर एक्सपीरियंस एक्सपर्टीज इन WXD। उसके बाद वुड लव टू आंसर एनी क्वेश्चन, लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्किंग विद यू, थैंक्स। वर्किंग विद यू से पहले हम उसे कह दें लुकिंग फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू, पहले थोड़ी मुझे रिप्लाई करो, उसके बाद तुम्हारे साथ वर्किंग विद यू भी करेंगे। अच्छा, सो क्या प्रपोजल लिखा मैंने उसे, मैंने लिखा हे अली, आई वुड लव टू डिजाइन फ्यू स्क्रीन फॉर योर रेस्टोरेंट रिलेटेड ऐप ऑन अ बेस रेट ऑफ $5 per screen. Please share some more details, क्योंकि उसने डिटेल अभी दी है। Please share some more details about the app so I can provide an exact time and price quote for the screen design required, ताकि मैं उसके मुताबिक तुम्हें कोई टाइम की और प्राइस की कोड दे सकूं। I have expertise in WXD and Figma, so I can use either of these to create your app screens. I am attaching a few samples of the screens I've designed, which will give you a great idea of my and expertise. ठीक है, जिससे तुम्हें मेरी स्किल्स का अंदाजा हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपने 10 सैंपल्स अटैच करने और इसको प्रपोजल सेट। बाय माइलस्टोन का क्या मतलब था कि आपने उस पूरे प्रोजेक्ट को हिस्सों में डिवाइड किया। प्रोजेक्ट का मतलब था कि इकट्ठा पूरे प्रोजेक्ट की एक ही दफा, गेट योर एंटायर पेमेंट एट द एंड। बाय माइलस्टोन का मतलब है डिवाइड द प्रोजेक्ट इनटू स्मॉलर सेगमेंट्स कॉल्ड माइलस्टोन्स, यू विल बी पेड फॉर माइलस्टोन एज दे आर कंप्लीटेड। एक स्क्रीन होगी उसके पैसे, 2 मजीद स्क्रीन होगी उसके पैसे, 2 मजीद स्क्रीन होगी उसके पैसे, मजीद ऐड करने को बाद में एडिट करके आप मजीद ऐड कर सकते हैं। बाय प्रोजेक्ट ऐड कर दिया तो बस फिर वो उसी के पैसे एक ही दफा मिलेंगे जब सारा कुछ काम हो जाएगा।
तो इसलिए बाय माइलस्टोन इस सिनेरियो में बाय माइलस्टोन बेहतर है। 10 सैंपल्स अटैच करेंगे। नीचे आता होता है कि आप अपने प्रपोजल को बूस्ट करवाना चाहते हैं, अगर तो आपके पास खुले कनेक्ट्स पड़े हैं और आपको कोई फिक्र नहीं है, आप अच्छे पैसे कमाते हैं, फिर आप इसको ज्यादा कनेक्ट्स लगा के बूस्ट करा सकते हैं। अगर मैं 13 कनेक्ट्स इसको दे दूं तो मेरी बिड पहले नंबर पे आ जाएगी। अगर मैं 12 कनेक्ट्स दे दूं तो दूसरे नंबर पे आ जाएगी। अगर मैं 10 कनेक्ट्स दे दूं तो तीसरे नंबर पे आ जाएगी। अगर मैं 9 कनेक्ट्स दूं तो चौथे नंबर पे आ जाएगी। तो अगर तो आपके पास अच्छे हैं और आपको कनेक्ट्स की टेंशन नहीं है और आपके पास खुला पैसा है, तो आप 13 कनेक्ट देके इसको फीचर भी करा सकते हैं। 8 कनेक्ट तो वैसे भी लगने ही हैं आपके, 13 आप एक्स्ट्रा लगा देंगे, 21 कनेक्ट लग जाएंगे आपके, आपकी जॉब पहले नंबर पे आ जाएगी। ठीक है, बिड जितनी भी बिड्स उसके पास आई हैं आपकी पहले पे रहेगी, अनलेस कोई बंदा 13 से भी ज्यादा आगे लगा देता है। तो कभी कभी यहाँ 50 कनेक्ट्स आ रहे होते हैं कि पहली पोजीशन के लिए 50 कनेक्ट्स लगाओ, क्योंकि बाद में कोई बंदा आएगा उसको ये कहेगा 14 कनेक्ट्स लगा के पहले ले लो, वो 14 लगा के पहले ले लेगा। फिर कोई बंदा आएगा वो 15 लगा के पहले ले लेगा, आप नीचे चले जाएंगे। तो ये रिकमेंडेड है भी और नहीं। रिकमेंडेड इन केस के आपके पास एक्स्ट्रा कनेक्ट्स हैं तो आप लगा, और नॉट रिकमेंडेड इसलिए कि आपके पास नहीं है तो कोई मसला नहीं, इस पर ना रिलाई करें, आप ऐसे ही कनेक्ट ऐसे ही सेंड कर दें। देखा ना, 4 कनेक्ट्स के साथ सेंड हो रही है। अब अगर मैं इसे कह देता हूँ तो मुझे तुम 14 कनेक्ट्स के साथ 14 कनेक्ट्स के साथ पहले नंबर पे, 4 तो इन एनी केस लग ही रहे थे, 10 एक्स्ट्रा लगे। अगर मैं इसको बिड करूंगा तो मेरी पहले नंबर पे नजर आएगी बिड 14 कनेक्ट्स के साथ। ठीक है, पर खैर मैं बिड कर नहीं रहा इसको। अब मैं आपको यही वाली जॉब का प्रपोजल जल्दी जल्दी इस पे भी लिख के दिखाता हूँ चैट जीपीटी पे, वो भी अच्छा लिख देगा इसलिए, क्योंकि ये बड़ी शॉर्ट। आप इस कह देते हैं, कैन यू राइट अ शॉर्ट फॉर दिस जॉब as a for this job की जगह for this project on Upwork कह सकते हैं, for this project on Upwork as a freelance UI UX designer। या ये मैंने इसको ब्रीफ दे दिया। अब ये मुझे लिख के देगा प्रपोजल। डियर क्लाइंट, आई एम राइटिंग इन रिस्पॉन्स टू योर प्रोजेक्ट ऑन Upwork फॉर डिजाइनिंग अ फ्यू स्क्रीन्स फॉर योर रेस्टोरेंट ऐप। ठीक है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, बहुत फॉर्मल है। एज अ फ्रीलांस यूआई डिजाइनर विद एक्सपीरियंस इन डिजाइनिंग द फूड इंडस्ट्री, आई एम कॉन्फिडेंट दैट आई कैन हेल्प यू क्रिएट एन intuitive and user friendly interface for your restaurant app। अब ये देखो ज्यादा कहानी लिखेगा। I understand that your app is related to a restaurant and I'm excited to learn more about the specific requirement and features you need for the app। I have the proven track record। ये बहुत लंबा है, इतने लंबे की जरूरत नहीं है, उसने थोड़ा सा लिखा है, उतना लंबा पड़ेगा भी। हम इसे कह सकते हैं, कैन यू मेक इट शॉर्ट एंड डायरेक्ट। ठीक है, जरा डायरेक्ट बात करो, इतनी ज्यादा फॉर्मेलिटी में ना पड़ो, शॉर्ट करो इसको। अब देखते हैं क्या कहता है। अब जो ये प्रपोजल लिखेगा ना, शायद इस पे मुझे थोड़ा सा मजीद अपडेट करवाना पड़े, लेकिन ये अब बहुत अच्छा लिखेगा। नहीं, आई एम अ यूआई यूएक्स डिजाइनर विद एक्सपीरियंस, गलत, स्टार्ट ही गलत है। स्टार्ट में इसकी प्रॉब्लम से स्टार्ट करना है, क्योंकि हमारे पास इंफॉर्मेशन है नहीं। नाम से स्टार्ट करना है और उसकी प्रॉब्लम से स्टार्ट करना है, अपने इंट्रो से नहीं स्टार्ट करना। कैन यू नॉट स्टार्ट विद माय इंट्रो। इसको पहले पूरा हो लेंगे। कैन यू नॉट स्टार्ट विद माय इंट्रो एंड उसकी इट इज अ शॉर्ट एंड डायरेक्ट प्रपोजल। अरे भाई, आई एम यूआई यूएक्स डिजाइनर नहीं लिखना, व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड स्टूपिड एआई। No need to say I am a UI UX designer. Just talk about problem and solution। ये देखो बेहतरीन। I understand that you need a few screens designed for your restaurant app and I can help। As a designer with experience in food industry, I have created user-friendly interfaces with similar apps। I am proficient in using Figma and Sketch। यहाँ पे आप Adobe XD और Figma लिख सकते हैं। To design wireframe, prototype mockups, and so I can work with you great visually appealing। I have attached my portfolio for your reference and would love to discuss your product further। Let's work together। बेहतरीन। ये वाला कॉपी पेस्ट करके आप उसको भेज सकते हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा इम्प्रूव करें। क्या इम्प्रूव करके दिखाता हूँ। पहले तो आप वो वाला प्रपोजल जो अभी अभी मैंने खुद लिखा है वो भी देख लें, आपके पास एक सॉर्ट ऑफ लाइक सैंपल आ जाएगा, ताकि फ्यूचर में आप उसको अगर उसमें से कुछ यूज करना चाहें तो आप कर सकें। यही है जी नंबर 1 जो मैंने खुद लिखा है।
है, इसी प्रपोजल के टॉप पे ताकि हमें बाद में याद रहे कि ये हमने खुद लिखा था। मैं सेव कर लूँगा, ये हमारा सेल्फ रिटर्न है। और इसके बाद ये वाला हमारा AI रिटर्न है। AI रिटर्न को अब हम एंड सेल्फ इम्प्रूव, इसको हम इम्प्रूव कर देंगे। इम्प्रूव कैसे करेंगे? सबसे पहले ये शुरू होना चाहिए, हे अली, आई अंडरस्टैंड दैट यू नीड अ फ्यू स्क्रीन्स डिजाइन फॉर योर रेस्टोरेंट है, ठीक है, एंड आई कैन हेल्प एज अ डिजाइनर विद एक्सपीरियंस। आप इसे कह सकते हैं आई हैव एक्सपीरियंस इन द फूड इंडस्ट्री, कहने का नहीं है, ये पूरी बात लिखने की जरूरत नहीं है। आई हैव क्रिएटेड यूजर फ्रेंडली इंटरफेसेस फॉर सिमिलर एप्स, बेहतरीन, ताकि आप उसको 2-3 डिफरेंट सैंपल्स भी भेज चुके हैं, जरूरी नहीं है रेस्टोरेंट के लिए। आई एम प्रोफिशिएंट इन यूजिंग फिग्मा एंड एडोबी एक्सडी to design wireframes, prototypes, and mockups, and so I can work with you to create a visually appealing and easy to use interface for your app. I am also flexible with your budget and timeline. Also flexible with you. No, मैं नहीं flexible, मैं discuss करना चाहूँगा. Let's discuss your budget and timeline. बल्कि ये भी, let's discuss your requirements so I can provide an exact टाइम एंड प्राइस कोड। उससे बजट पूछने की जरूरत नहीं है, टाइम एंड प्राइस कोड। आपकी रिक्वायरमेंट्स डिस्कस करते हैं ताकि मैं आपको टाइम और प्राइस कोड दे सकूं। I have attached my portfolio for your reference and I would love to discuss your project further. Let's work together to create an amazing user experience for your app. Thank you for considering my proposal. Best regards लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ डायरेक्टली अपना नाम लिख सकते हैं, that's it. ठीक है, ये AI रिटन प्रपोजल है फॉर द सेम जॉब। अब मुझे बताएं, ये कहानी आपको समझ आई? 5:07 हो गए। ये वाला प्रपोजल हमने खुद लिखा है, ये थोड़ा सा बेहतर है मेरे ख्याल में, दिस इज बेटर, क्योंकि ये भी AI ने सारा नहीं लिखा, ये हमने इस वाले को इम्प्रूव किया, क्योंकि इसमें थोड़ा सा उसने प्रोसेस की बात किया, तो मेरे ख्याल बेहतर है। मेरे वाले लिखे से ये बेहतर है, क्योंकि मैंने प्रोसेस की बात नहीं की थी, मैंने टेक्निकल टर्म्स थोड़ी कम यूज करनी चाहिए, फिर वो बंदा जरा उसको पता चलेगा कि ये वाकई एक्सपीरियंस होता है। तो दिस इज अ वेरी गुड शॉर्ट सा प्रपोजल, क्योंकि शॉर्ट सी जॉब थी। अगर लॉन्ग सी जॉब होती तो लॉन्ग सा प्रपोजल होगा। तो $10 का शायद वो डमी काम करवाएगा, फिर बाद में आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट करेगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट टू हायर जॉब है। इतना सस्ता आदमी है नहीं वो, क्योंकि उसकी स्पेंडिंग अच्छी है। ठीक है, तो ये $10 सिर्फ शायद कोई एक टेस्ट स्क्रीन बनवाएगा, फिर आपके साथ एक्चुअल में कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ तक कोई सवाल अगर आपका है तो बता दें। 8 मिनट ऊपर हो गए हमारी क्लास के। हमने कोशिश की है कि आज जरा मजीद प्रपोजल राइटिंग को हम क्या करें, डिक्रिप्ट कर सकें आपके लिए। अगर आपका कोई भी सवाल है तो पूछ लें, अगर नहीं है तो फिर मुझे इजाज़त दें। क्लाइंट्स बचा रहे इंतज़ार कर करके बूढ़े हो गए। बच्चों ठीक है, मेरे ख्याल में सबको समझ आ। मैं ये क्या करता हूँ, इसकी आप एक स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी जल्दी, ताकि आपको याद रहे। पहले 2 प्रपोजल जो हमने लिखे हैं, तो क्या होगा, इसको मैं फुल स्क्रीन कर देता हूँ ताकि आपको पूरा पढ़ा जाए। ये लें, इसकी स्क्रीनशॉट ले लें ज़रा, मैं 5 सेकंड तक काउंट करूँगा। 5 4 3 2 1 0। सबने आई होप के स्क्रीनशॉट ले ली होंगी। इससे आपको ज़रा याद रहे शॉर्ट जॉब्स पे कैसे अप्लाई किया जाता है। ठीक हो गया? लें जी, अपनी का ख्याल रखें, कल मुलाकात होगी आपसे। अभी मैं सवाल नहीं ले सकता, टाइम बहुत ऊपर हो गया। ठीक है, फी माने, अल्लाह हाफ़िज़।